हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिगार्डिंग एक गुड न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। 20 जुलाई को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो एडमिशन फॉर्म है वो भरने स्टार्ट होने चाहिए थे, परंतु किसी एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण या फिर किसी टेक्निकल इशू के कारण जो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का लिंक था वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, परंतु अब वो जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। जो भी बच्चे 6th क्लास के लिए या फिर 9th क्लास के लिए केवल और केवल बॉयज कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं वो अब अपना जो फॉर्म है एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर इंडियन डिफेंस एकेडमी से आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करके और पूरी जानकारी हमसे लेकर और अपना एडमिशन फॉर्म हमसे भरवा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, इंडियन डिफेंस एकेडमी के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, सैनिक स्कूल या इस कॉन्सेप्ट के जितने भी स्कूल हैं सभी की जो तैयारी है हॉस्टल में रहकर करवाई जाती है, या फिर आपका बच्चा अगर जो लोकल है अंबाला से ही है तो वो डेली अप डाउन भी कर सकता है एकेडमी से। तो हमारे यहाँ कोचिंग जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का टारगेट बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। मुझे जो गूगल क्रोम अच्छा लगता है इसीलिए मैं गूगल क्रोम के थ्रू आगे चलने वाला हूं। तो जैसे गूगल क्रोम का जो आपका सर्च बार है तो आपने यहाँ पर लिखना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ओनली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल लिखेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा, अगर जो आपको ये लिंक नहीं मिलता तो डोंट टेक टेंशन, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पर क्लिक कर दिया, जो पहला लिंक है उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं। हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिगार्डिंग पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है कि इस सेशन में 2021 और 22 के जो बच्चे हैं उनको उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होनी चाहिए और किस किस कैटेगरी के जो बच्चे हैं यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन का आपका जो क्राइटेरिया है, एडमिशन टेस्ट कैसे होने वाला है, सब कुछ हमने वहां पर बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं हम। अब तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई सीईटी, तो हमने इस पर क्लिक करना है। बस क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एडमिशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। 6th और 9th क्लास के लिए बच्चे हैं जो अजमेर के अंदर, चैल के अंदर, बेंगलुरु, धौलपुर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्म आपको फिल करना है। तो देख सकते हैं लास्ट डेट, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था कल, जिसमें हमने कहा था कि हो सकता है कि डेट बढ़ जाए क्योंकि 2 दिन से हो गए थे 20 जुलाई से लेकर, और 20 जुलाई भी पूरा चला गया था और 21 जुलाई भी चला गया था जो आपका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो हमें लगा था कि 1 या 2 दिन ये बढ़ा कर देंगे आपको जो लास्ट डेट है, परंतु यहाँ पर लास्ट डेट नहीं बढ़ाई गई है। तो फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास लगभग एक महीना है, आपके पास आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर जो आपको फॉर्म भरने से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, और साथ ही हमारा ऑनलाइन जो चैनल है, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। प्रोस्पेक्टस बहुत डीप है, इसके अंदर बहुत सारी जो जानकारी है आपको पहले होनी चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, और इसकी लास्ट डेट ऑलरेडी आपको पता है 20 अगस्त है। यहाँ बीच पर आपको क्लिक करना है, जो ये आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं केवल और केवल बालक छात्र, मतलब मेल कैंडिडेट ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक करना है, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो आप अपना एक नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके पास पहले ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो आप देखें बाद में एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम, या फिर आपको कोई वो जो डॉक्यूमेंट है वो रह जाए। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा, आप लिस्ट बना ले। टोटल 5 से 6 जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप है,
क्रिएट लॉगिन आईडी पहले क्रिएट होगी, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे, फिर लास्ट में आपकी पेमेंट फीस होगी, और लास्ट में जो अपनी पेमेंट फीस करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका वो स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी ओनली। तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है जो SC ST OBC मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपना रखना है, चाहे वो SC ST और KIA जो आपकी वो रहती है, जिसमें हमारे जो युद्ध में शहीद हुए सैनिक हैं उनका जो यहाँ पर अलग से जो कोटा रहता है उसके लिए भी जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको अपने पास रखना है। तो कैटेगरी से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर रखना है। और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो नंबर 2 पे जो आपका डॉक्यूमेंट आता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा आपकी फोटो, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए अभी की, बस हाल फिलहाल की, 10-15 दिन पुरानी, इससे ज्यादा पुरानी फोटो ना लें, क्योंकि वहां पर भी आपकी जो फोटो है वो वेरीफाई होगी बच्चे से। तो अभी की जो फोटो होगी तो वेरीफाई होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बच्चे की स्कैन कॉपी सिग्नेचर, एक व्हाइट पेपर लें, प्योर व्हाइट होना चाहिए, कोई लाइन वाला पेज नहीं होना चाहिए, वो स्कूल की नोटबुक नहीं होनी चाहिए, A4 साइज का फोटो स्टेट वाला पेज हो, उस पर अपने बच्चे के सिग्नेचर करवाएं और उसको स्कैन कॉपी करवाएं उसकी। और उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड जरूरी है, इस बार जरूरी कर दिया है। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर अभी कमियां हैं, किसी का एड्रेस प्रूफ ठीक नहीं है, उसमें एड्रेस सही नहीं है, या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है, तो सब कुछ अभी ठीक करवा लें। कई बच्चों का ऐसा है कि सिर्फ उसमें डेट ऑफ बर्थ की जगह सिर्फ ईयर लिखा है, तो उसको भी ठीक करवा लें आप। तो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है अभी ये कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट, नंबर 1 पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है आपका, नंबर 2 पे आता है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद कैंडिडेट की फोटो, उसके बाद सिग्नेचर, और उसके बाद अंत में आपका जो आधार कार्ड है वो भी जरूरी है। तो सभी को स्कैन करवा लें। स्कैन आपको 5 MB, बहुत बड़ी फोटो बन जाती है 5 MB की, तो आप 5 MB तक अपनी जो फोटो है वो स्कैन कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये लॉगिन का है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो डिटेल वीडियो है, पूरा जरूर देखें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके दोबारा हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हम आ गए हैं इनके पोर्टल पर। 3 स्टेप अभी तक हमने किए हैं। सबसे पहले जो मेन वेबसाइट थी वहां पर हमने CET के कॉलम पर जाकर अप्लाई वाले जो आपका लिंक था उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम यहाँ पर दोबारा क्लिक किया हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर, तो हम यहाँ पर 3rd पोर्टल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म भर के ही दिखा देता हूँ। ये एक जनरली वैसे ही फॉर्म भर रहा हूँ मैं किसी भी कैंडिडेट का। वैसे मैं 6th क्लास का मान लेता हूँ और एक किसी भी बच्चे का कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं किसी बच्चे का दीपक नाम से किसी कैंडिडेट का भरते हैं, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे भरना है। लास्ट मिडिल नेम आपका है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर जो लास्ट नेम जैसे किसी बच्चे का कुमार वगैरह है, या फिर शर्मा है, या भारद्वाज है, या फिर कोई भी त्रिपाठी, जो भी नाम है आपका लास्ट नेम वो जरूर लिखें। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी जरूर लिखना है आपने। उसके बाद कैंडिडेट के फादर नेम लाइक कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं आप। अगर जो कैंडिडेट कोई फॉर्म भर रहा है तो उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैंडिडेट को अपने ही डॉक्यूमेंट्स में से देखकर जानकारी भरनी है। हम कुछ भी भर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर भर देता हूँ, राधे श्याम जी भर देता हूँ मैं। चलो उसके बाद मदर नेम में हम कुछ भी डाल सकते हैं, पर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट का ही डालेंगे। यहाँ पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए डाल रहा हूँ कि मैं आपको फॉर्म भर करके दिखा सकता हूँ। SKL डाल देते हैं और यहाँ पर हम देवी डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिलेंगी। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिसकी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है कैंडिडेट्स को। तो ये चीजें भी मैं आपके यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। अगर जो आप सिविलियन है तो सिविलियन भरें, अगर जो आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो डिफेंस कैटेगरी से भरें। जैसे मैं सिविलियन भरता हूँ तो सिविलियन में भी आपके पास यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आ जाती हैं, जनरल, OBC, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, और SC और ST। क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर अपने OBC सर्टिफिकेट में देख के ही फिल करें कि आप क्रीमिलियर में आते हैं या नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। और उसके बाद अगर जो डिफेंस कैटेगरी से हैं
तो डिफेंस कैटेगरी में आप यहाँ पर अगर जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारी कैटेगरीज हैं आपकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर आपके ऑफिसर्स, जेसीओ, तो सर्विंग है, रिटायर्ड है, तो जो भी कैटेगरीज में आते हैं वो पूरी फिल आपने यहाँ पर करनी है। जैसे मैं भी यहाँ पर सिविलियन में भर रहा हूँ और जनरल में भर रहा हूँ। आपने जो भी आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में लिखी है आपने वही भरनी है। जैसे हम कुछ भी भर रहे हैं यहाँ पे, मैं जुलाई भर देते हैं और उसके बाद 2011 भर देते हैं। 6 क्लास के कैंडिडेट है तो इतनी डेट ऑफ बर्थ उसकी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड हम कैंडिडेट का कुछ भी भर देते हैं, आप बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग डाल लेंगे यहाँ पर। और कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ बनेगी आप यहाँ देख सकते हैं, दोबारा डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की जो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए 10 से 12 साल के बीच में। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ पे 2010 कर देते हैं, तो 10 साल 9 महीने बन जाएगी। यहाँ पर 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं। उसके बाद कैंडिडेट जो आपकी क्लास है कैंडिडेट की 9th के लिए, उसके लिए 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ की जो क्राइटेरिया है वो हम आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुके हैं, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर हम कुछ भी भर देते हैं। तो ये हमने आधार कार्ड नंबर पूरा भर दिया है। ऐसी हमने कुछ भी ले लिया है, तो आप जो कैंडिडेट का है वही भरें। हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आईडीए की जो हमारी इंडियन डिफेंस एकेडमी की जो हमारी ईमेल आईडी हम वो डाल रहे हैं, IDA ambala20@gmail.com। अगर जो आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप हमारे इस जीमेल आईडी पर हमें कॉल कर, हमें जो ईमेल करके अपनी सारी जो क्वेरीज है वो करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा, मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर अपना डाल रहा हूँ 8229000166, या फिर लास्ट में 199 लगाएंगे तो दोनों हमारे कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। एड्रेस के अंदर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। हम यहाँ पर जो इंडियन डिफेंस एकेडमी का एड्रेस है वो डाल रहे हैं। आपने सिटी डालेंगे, अपनी स्टेट डालेंगे, आपकी जो भी स्टेट है, हरियाणा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। पिन कोड नंबर बिल्कुल सही वाला डालेंगे, अपना पिन कोड नंबर डाल दे। उसके बाद आपको मिलेगी सेंटर की चॉइस। कोई भी सेंटर ले सकते हैं आप। यहाँ पर लगभग 10 से 15 आपके पास सेंटर हैं, लगभग 20 के करीब हैं, आप जो भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ इसको। जी आप देख सकते हैं अंबाला, भटिंडा, भोपाल, जो भी आप लेना चाहते हैं। जैसे नियर बाय जो भी आपके स्टेशन पड़ता है इनमें से वो ले सकते हैं आप। जैसे कि मैं अंबाला में, तो अंबाला सबसे पहले कैटेगरी डालेंगे। उसके बाद अंबाला के नजदीक चंडी मंदिर आता है तो चंडी मंदिर डाल दिया हमने। उसके बाद 3rd नंबर पर हमें चंडी मंदिर, और इसके अलावा हमें नजदीक पड़ेगा, इसके अलावा नजदीक हमें पड़ेगा दिल्ली। इसके अलावा हमें और कोई नजदीक नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अंबाला में हम रहते हैं तो अंबाला का डाल दिया हमने, फिर चंडी मंदिर हमें नजदीक पड़ता है, फिर दिल्ली पड़ता है। तो इनमें से कोई भी एक सेंटर आपको मिल जाएगा। अब आपको बारी आती है आपकी जो जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी बारी आती है। अब सबसे पहले जो आपका आता है, जैसे मुझे सबसे पहले चहल के अंदर एडमिशन चाहिए तो मैं नंबर 1 पे चहल चॉइस डालूंगा। नंबर 2 पे मैं अजमेर में चाहता हूँ तो अजमेर। नंबर 3 पे मैं बेलगांव में चाहता हूँ तो बेलगांव। अगर जो मैं बेंगलोर में चाहता हूँ तो बेंगलोर। और लास्ट में अगर जो मैं धौलपुर के लिए चाहता हूँ तो धौलपुर। इनको आगे पीछे आप कर सकते हैं। जैसे मैं अजमेर की जगह यहाँ पे धौलपुर चाहता हूँ, या फिर बेलगांव की जगह धौलपुर कर दिया और आपने धौलपुर की जगह लास्ट में बेंगलोर कर दिया, तो ये आपकी बेंगलोर की यहाँ पे बेलगांव कर दिया। तो यहाँ पर आप अपनी जो कैटेगरीज है वो चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद जो आपका मेडिकल है वो आप कहाँ चाहते हैं। ये मेडिकल के लिए भी आपको हॉस्पिटल गिवन है कि जो जो हॉस्पिटल आपको, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ कमांड हॉस्पिटल हैं जितने भी हैं। जैसे अंबाला के अंदर हमें कमांड हॉस्पिटल सबसे नजदीक अंबाला में ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसी को चूज करूंगा। जो भी आपके आसपास पड़ने वाला है आप इसको चूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जो किसी कैंडिडेट का भाई, सगा भाई, अगर जो
यहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको यहाँ पर यस और नो करना है। जैसे अगर जो मैं यस करता हूँ तो क्या आएगा, नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ कैंडिडेट को जो उनका भाई स्कूल में पढ़ रहा है उनका नेम, उनके स्कूल का नेम, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल में, अजमेर में, बेलगांव में, या कहाँ भी जहाँ भी पढ़ रहा है कैंडिडेट वो डालना है। उसके बाद एडमिशन नंबर डालना है, उनका नेम और उनकी क्लास कौन सी क्लास में अभी कैंडिडेट। अगर जो नहीं है तो आपने नो करना है और यहाँ पे फिर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट डालने हैं। तो सबसे पहले जो क्या है अपना फोटोग्राफ डालना है। जैसे मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारी फोटोज हैं, मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ। ये कैंडिडेट की फोटो है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। और नीचे की तरफ आपके पास सिग्नेचर भी मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं किसी का भी सिग्नेचर यहाँ पर, ये जस्ट मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको फिल करना है। आपने बिल्कुल कैंडिडेट की जो सही जानकारी है वही यहाँ पर डालनी है। हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये फॉर्म फिल किया है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप कोई भी फिल डाल सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे। तो फॉर्म को भरने से रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है आपको फॉर्म भरते टाइम तो भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैंने सर्टिफिकेट कोई भी लगा दिया है यहाँ पर। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे की तरफ आप आएंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी हमारे पास फॉर्म है, हमने वो यहाँ पर लगा दिया। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आ गया है। तो आपने अब क्या करना है, नीचे की तरफ और स्क्रॉल करना है। और उसके बाद अगर जो आप सिविलियन हैं तो अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर किसका करना है, यहाँ पर कैंडिडेट का ही आधार कार्ड करना है, किसी और का नहीं करना है। सिविलियन है तो अब जो आधार कार्ड अपलोड करना है। अगर जो डिफेंस कैटेगरी से है तो आपके पास ऑप्शन है आधार कार्ड या फिर पार्ट 2 ऑर्डर। आर्मी पर्सन जितने भी हैं उनको पता होगा कि पार्ट 2 ऑर्डर क्या होता है। तो आप या तो अपना पार्ट 2 ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर आधार कार्ड लगा सकते हैं। सिविलियन को सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगाना है। तो मैं एक सिविलियन कैंडिडेट की कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। ये आधार कार्ड आपका अपलोड हो गया है। तो हमने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अपना पूरा फिल कर दिया है। अभी भी स्टेप बाकी हैं, अभी तो सिर्फ ये पहला स्टेप है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ पहला स्टेप है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ओवरव्यू, उसके बाद पेमेंट आएगी, उसके बाद लास्ट में कंप्लीट होगा आपका। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं दोबारा से आपको सब कुछ बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है परंतु आपके लिए जरूरी है, इसीलिए आप आराम से इसको अच्छे से देख लें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टारगेट बैच है जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है आरएमएस के लिए, आप उसको ज्वाइन जरूर करवाएं अपने बच्चों को। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमने 6 क्लास है यहाँ पे क्लास चॉइस किया। उसके बाद कैंडिडेट का नेम, और उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद कैटेगरी, सिविलियन है तो सिविलियन, और डिफेंस कैटेगरी है तो डिफेंस कैटेगरी से भरना है। सिविलियन जनरल भरा है हमने, और कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है हमने ली है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एज आ जाएगी कैंडिडेट की 10 साल 9 महीने और 20 दिन। 10 से 12 साल के बीच में ही कैंडिडेट होना चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए अगर जो स्टार दिख रहा है आपको तो ये इंपॉर्टेंट है। अब की बार कैंडिडेट को आधार कार्ड अपलोड भी करना है और अपना जो डिटेल है वो भी डालनी है। और ये हमारी ईमेल आईडी है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये हमारा फोन नंबर है, इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ ये एड्रेस है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, ये हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर डाला है, तो एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो आपको सेंटर की 3 चॉइस मिलेगी, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे अंबाला, बठिंडा, जो भी लेना चाहते हैं, जो भी आपकी नियर अबाउट पड़ेगा आपकी डिस्ट्रिक्ट के, उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद स्कूल के बारे में आपको यहाँ पर चॉइस करनी है, जो भी स्कूल चाहते हैं। पहले नंबर पे जैसे मैं चहल है तो मैंने चहल चॉइस किया है, अजमेर, फिर उसके बाद धौलपुर, बेंगलोर, फिर बेलगांव, मैं लास्ट में बेलगांव चाहता हूँ तो बेलगांव को मैं आगे पीछे या फिर जहां पे भी आप डालना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। उसके बाद मेडिकल के लिए आपको जो भी आपकी नियर अबाउट हॉस्पिटल पड़ता है, जैसे मैं अंबाला में रहता हूँ तो मुझे अंबाला नजदीक पड़ता है, मैंने अंबाला का कमांडो हॉस्पिटल किया। उसके बाद कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है अगर जो किसी कैंडिडेट का भाई अगर जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ पर यस और नो करना है। तो जैसे हमने नो किया है, अगर जो यस करते तो कैंडिडेट की डिटेल डालनी पड़ती, किसको कौन पढ़ता है वहाँ पे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर उसकी जो डिटेल है वो डालनी पड़ती है। उसके बाद फोटोग्राफ अपलोड किया है, उसके बाद नीचे की तरफ करेंगे तो सिग्नेचर अपलोड है। उसके बाद कैंडिडेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी है कैंडिडेट वो
कैटेगरी आपने यहाँ पर डालनी है। या फिर अगर जो डिफेंस कैटेगरी से तो डिफेंस कैटेगरी का जो भी है, अगर जो जनरल से है तो जनरल के लिए फॉर्म ये कैटेगरी सर्टिफिकेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे की तरफ करेंगे आप, तो ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो उसके बाद आपके सिविलियन है तो आधार कार्ड डालना जरूरी है। अगर जो डिफेंस कैटेगरी से है तो पार्ट 2 ऑर्डर और आधार कार्ड दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये चीज को आप ध्यान से पढ़ लें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है कि मैं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर जितनी भी जानकारी दी गई है सभी सही जानकारी है। अगर जो कोई भी जानकारी आपको गलत पाई जाती है तो वो मेरा जो ये फॉर्म है उसको क्या कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ड्राफ्ट का, सेव एज ड्राफ्ट, या फिर सबमिट। आप सेव एज ड्राफ्ट कर रहे हैं कि आपको कहीं जाना है और आपने इतनी डिटेल भर दिया, आप ये नहीं चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, तो आप यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। अगर जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबमिट करेंगे। तो जैसे कि मैंने सबमिट पर क्लिक किया, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आधे घंटा मिलेगा, आधे घंटे के अंदर आप आराम से भर सकते हैं। अगर जो आधे घंटे के बाद बंद भी हो जाता है फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा उसको फिल कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो देखिए हम अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म से अगले स्टेप पर आ चुके हैं, एप्लीकेशन रिव्यू। एप्लीकेशन रिव्यू आपने देखना है। अब सारी डिटेल आपको दोबारा मिलेगी जो आपने वहां पर फिल की थी, जैसे कि आपका एडमिशन कौन सी क्लास के लिए चाहिए, नेम, आपके फादर नेम, आपकी जो मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, सब कुछ मिलेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है इस बार, क्योंकि इसी से ऑनलाइन फॉर्म के अंदर दो चीजें जरूरी होती हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इन दोनों से ही कम्युनिकेशन कर सकता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। आपको या तो एसएमएस करेगा या फिर आपको ईमेल करेगा। हो सकता है कि स्कूल से आपको कॉल भी आ जाए, बट आपको ध्यान रखना है कि वो कॉल किसी फ्रॉड का ना हो, क्योंकि हो सकता है रजिस्ट्रेशन के नाम पर या फिर एडमिशन के नाम पर आपसे पैसे वगैरह ऐंठ लिए जाएं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपका जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। उसके बाद कैटेगरी जो भी आपने डाली होगी, जनरल कैटेगरी डाली है तो जनरल आएगी यहाँ पर। और आपने अगर जो इनमें से कोई भी कैटेगरी डाली है डिफेंस कैटेगरी में तो डिफेंस कैटेगरी की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपकी जो चॉइस है आपने जो फिल करी है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद नीचे की तरफ और स्क्रॉल करेंगे तो जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो मैंने चूज किया था, या फिर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अभी भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करेंगे और आगे अपना जो डिटेल है वो उसको चेंजेस कर सकते हैं। अगर जो आपकी यहाँ पर कोई गलती लग रही है तो यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे, वापिस आपको फर्स्ट स्टेप पर भेज देंगे और वहां से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। वैसे मैंने जनरल में भरा था, सिर्फ वैसे ही अपलोड किया है मैंने, कोई ये जरूरी नहीं है आपको जनरल में अगर जो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए तो नीचे की तरफ मैं कर देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट एंड पे नाउ करता हूँ। अब सबमिट एंड पे नाउ, अगर जो जनरल कैटेगरी से फिल करा है तो जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो लगनी है आपकी। अभी मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ सबमिट एंड पे। अगर जो आपको चेंजेस करने हैं तो अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ऊपर आपको रिव्यू फॉर्म के अंदर कोई जानकारी के अंदर कुछ प्रॉब्लम मिली तो आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो आवेदन संख्या यहाँ पर आ गया, देखिए आवेदन संख्या, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। और नीचे की तरफ थोड़ा सा करेंगे आप तो ये आपका आईडी और पासवर्ड आ चुका है। आप इसको क्या करेंगे, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, इसकी आप एक फोटो क्लिक कर लेंगे मोबाइल से। नहीं तो अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लैपटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, वो प्रिंट स्क्रीन का, उसको ले सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल पी करने के बाद इसका जो प्रिंट है वो भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल और पी का ऑप्शन दबाएं, यहाँ पर इसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेव एज पीडीएफ करके रख लें, जैसे प्रिंट आउट इसका आ जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ फ्यूचर के लिए, मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूँ। मैं इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैंने आरएमएस एप्लीकेशन डाल दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास जो डिटेल है, पूरी डिटेल आपकी, जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट है 600 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप यहाँ 600 रुपीज़ देंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, या फिर आप हमारे थ्रू फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो हमारे थ्रू फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारे यहाँ फॉर्म फिल किए जाते हैं। पिछली बार सैनिक स्कूल के लगभग
100 से ऊपर फॉर्म हमारे यहाँ भरे गए थे और एक भी बच्चे का कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या फिर उसकी डिटेल है वो गलत नहीं हुई थी। 100 से ज्यादा फॉर्म हमने भरे थे। कैंडिडेट के सभी के जो एडमिशन है एडमिट कार्ड है वो आए थे। तो किसी भी कैंडिडेट को अगर जो फॉर्म हमारे थ्रू भरवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया बट बहुत कुछ हमने इसके अंदर सीखा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है पूरी डिटेल हमने यहाँ पर ली है। तो अगर जो आपको अभी भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट बैच है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए उसको ज्वाइन जरूर करें। तो अभी के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं अभी पेमेंट के लिए अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो शेयर नहीं करता हूँ। तो आप पेमेंट यहाँ पर आगे करके अपनी जैसे आपको पे नाउ करना है, पे नाउ करने के बाद जो भी अपनी बैंक डिटेल है वो अपनी यहाँ पर डालेंगे। जैसे मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा स्टेप और आगे करके दिखा देता हूँ। 8222900166 ये हमारा इंडियन डिफेंस एकेडमी का नंबर है और IDA अंबाला 20@gmail.com ये हमारी इंडियन डिफेंस एकेडमी की ईमेल आईडी है। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे और अपनी जो जिसकी भी थ्रू करना चाहते हैं आपको सारे यहाँ पर मिल रहे हैं। गूगल पे के थ्रू करना चाहते हैं, भीम के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी के थ्रू भी करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। 600 रुपये आपकी ये फीस है और उसके बाद जो बैंक चार्जेस हैं वो अलग से हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।